एक जंगल बड़ा ही सुंदर और हरा भरा था। उस जंगल में बहुत सारे पेड़ लगे थे। उन पेड़ों के ऊपर बहुत सारे पक्षी रहते थे। वो सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उस जंगल में बहुत ज्यादा सुकून था। उस जंगल में कोई भी उन्हें तंग नहीं करता था और ना ही कोई शिकारी उस जंगल में आता था। सारे पक्षी बड़े ही आजादी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अरे मेरे प्यारे पक्षियों, इस जंगल में कितना सुकून है। इस जंगल में हमें कोई भी तंग नहीं करता और ना ही कोई शिकारी इस जंगल में आता है। हाँ कौवे भैया, ये जंगल बड़ा ही अच्छा है। इस जंगल में हमें दाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें सारा दाना आराम से मिल जाता है। हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और तो और इस जंगल में कोई जानवर भी नहीं रहते और ना ही कोई चील इस जंगल में आती है जिससे हमें कोई खतरा हो। चलो चलो पक्षियों, अब सब लोग अपने अपने काम पर चले जाओ और जाकर जंगल में दाना ढूंढो। अरे हाँ, टूनी चिड़िया बिल्कुल ठीक कहती है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाएगी, फिर हमें अंधेरे में दाने नजर नहीं आएंगे। हमें अभी दाना ढूंढने के लिए चले जाना चाहिए। उसके बाद सभी पक्षी दाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कालू कौवा और मिठू तोता एक साथ दाना ढूंढने जाते हैं। तभी तोते को जमीन पर एक दाना नजर आता है तो कौवा और तोता फौरन नीचे आ जाते हैं। अरे तोते भाई, ये दाना तो एक है और हम दो हैं। अब ये दाना तुम रखोगे या मैं रखूं? कौवे भैया, ये दाना आप ले लें, मैं अपने लिए कोई दूसरा दाना ढूंढ लूंगा। लो भला, तुम क्यों अपने लिए दूसरा दाना ढूंढोगे? ये दाना मिल तो गया है, ये दाना तुम रख लो, मैं अपने लिए कोई दूसरा दाना तलाश कर लेता हूं। नहीं नहीं कौवे भैया, आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए ये दाना आप रखें। अरे नहीं तोते भाई, आप मुझसे बड़े हो, इसलिए ये दाना आप रखो। नहीं कौवे भैया, मैंने एक दफा कह दिया ना कि मैं ये दाना नहीं रखूंगा, ये दाना आप ही रखो। कौवा और तोता आपस में लड़ रहे थे। तभी वहां पर टूनी चिड़िया आ जाती है और वो दाना लेकर उड़ जाती है। अरे कौवे भाई, दाना तो वो टूनी चिड़िया लेकर उड़ गई, अब हम क्या लेंगे? अरे कोई बात नहीं तोते भैया, टूनी चिड़िया भी हमारी बहन है। अगर वो दाना ले गई तो फिर क्या हुआ, हम लोग अपने लिए कोई और दाना ढूंढ लेते हैं। इसी तरह वो सारे पक्षी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे। रात होते ही उस जंगल के सारे पेड़ जाग जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे पेड़ भैया, ये जंगल कितना सुंदर है। इस जंगल में हमें कोई भी तंग नहीं करता। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये जंगल बड़ा ही सुंदर है। और तो और इस जंगल में कोई शिकारी भी हमें काटने नहीं आता। अच्छा भाई, ये सब छोड़ो और बताओ आजकल क्या चल रहा है? और क्या होगा भाई, वही रोज की तरह सुबह हो जाती है और सुबह सुबह सूरज हमारे सर पर बैठा होता है और सारा दिन हमें जलाता रहता है। फिर रात को कहीं जाकर हमें इस चांद की ठंडक मिलती है जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है। अरे हाँ भाई, और तो और ये पक्षी हमारे ऊपर मुफ्त में अपना घोंसला बनाकर रहते हैं और सारा दिन हमें गंदा करते रहते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये पक्षी तो पूरा दिन हमारे ऊपर बैठकर छींची करते हैं और बहुत सारा गंद हमारे ऊपर फेंक देते हैं और ऊपर से हमें कोई नहलाता भी नहीं। सालों बाद जाकर बारिश होती है तभी हम थोड़ा सा नहा लेते हैं, वरना पूरा साल तो ये पक्षी हमें गंदा ही करते हैं और हमें नहलाते भी नहीं। अरे हाँ, बस ये पक्षी फ्री में हमसे फायदा लेते हैं और हमें कोई फायदा नहीं देते। तो फिर ठीक है, आज से मैंने फैसला कर लिया है कि आज से मैं किसी को भी अपने ऊपर बैठने नहीं दूंगा और जो भी पक्षी मेरे ऊपर बैठेगा मैं उसे उठाकर नीचे फेंक दूंगा। हाँ भाई, अब मैं भी यही करने वाला हूँ क्योंकि ये पक्षी हमें चैन से रहने नहीं देते। अब मैं भी इन्हें चैन से रहने नहीं दूंगा। वो सभी पेड़ बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वहां पर लगे बाकी पेड़ों को कहते हैं, अरे मेरे भाइयों, सब लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद कोई भी पेड़ अपने ऊपर किसी पक्षी को रहने नहीं देगा और जो भी पक्षी तुम लोगों के ऊपर अपना घर बनाए तो उन सब के घर उठाकर नीचे फेंक देना। ये पक्षी सारा साल हमें गंदा करते हैं और हमें नहलाते भी नहीं। अब इनको पता चलेगा
कि हम क्या चीज हैं। हाँ हाँ भाइयों, तुम लोग ठीक कह रहे हो। आज के बाद मैं किसी भी पक्षी को अपने ऊपर बैठने नहीं दूंगा, और जो भी बैठेगा वो नीचे गिरेगा। तो चलो भाइयों, हम लोग अपने ऊपर जो इतने सारे घोंसले पड़े हैं इन्हें उठाकर नीचे फेंक देते हैं, तभी इन पक्षियों को मजा आएगा और इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी।